प्रतिदिन राम जी के आने का इंतजार करती है कि राम आएंगे। और राम जी पहुंच गए। और जब राम जी पहुंचे तो सबरी के जूठे बेर भी खाए। और बेर खाते हुए राम जी ने कहा कि अरे मैया, मैंने इतने मीठे बेर तो आज तक नहीं खाए। लक्ष्मण जी सोच में डूबे हैं कि ये भैया भी पता नहीं कैसे किसी का भी जूठा खा लेते। ये सबरी देखो तो देखने में कैसी लग रही है, पता नहीं नहाती है कि नहीं। अब लक्ष्मण लक्ष्मण है तो लक्ष्मण जी को मन में थोड़ी सी घृणा है, लेकिन राम तो राम है। सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं और कह रहे हैं इतना मीठा बेर मैंने आज तक नहीं खाया। और लक्ष्मण जी से कहते हैं लो भैया तुम भी खाओ। अब लक्ष्मण जी ने कहा फंसा तो हूं चक्कर में, तुम जो खाओ वो मैं भी खाऊं। ले लिया बेर, लक्ष्मण जी ने भी खाया है। मां सबरी के आश्रम में पहुंच करके राम जी ने सबरी को पावन किया है। देखो किसी गिरे हुए को गिराना तो सबसे आता है, किसी गिरे हुए को गिराना या किसी कलंकित को और कलंक लगाना सब जानते हैं। किसी की समाज निंदा कर रहा है तो हम भी उस निंदा में शामिल हो जाएंगे। कोई पतित है तो उस पतित को और पतित हम कर देंगे, लेकिन वो महामानव कोई बिरला ही होता है जो किसी पतित को पावन करता है, जो किसी पतित को पावन बनाता है और जो किसी कलंकित के सिर पे यश का टीका लगाता है, वो अलग होता है। बुराई करना, निंदा करना, किसी को बुरा कहना तो सबसे आता है। कोई बुरा है, कोई निकृष्ट है, कोई निम्न है, कोई पतित है, कोई गिरा हुआ है, कोई कलंकित है, तो उस गिरे हुए को तो सब गिरा देते हैं यार, लेकिन गिरे हुए को उठाने वाला कोई एक ही होता है और वो केवल और केवल प्रभु होते हैं। सबरी के आश्रम में राम जी पहुंचे हैं और मां सबरी का उद्धार किया है राम जी ने। तो भावग्राही जनार्दन, कृष्ण भाव के भूखे हैं। द्वापर में विदुर जी के यहाँ पहुंच करके विदुरानी के द्वारा दिए गए केले के छिलके प्रभु ने खाए हैं और त्रेता में सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए हैं। बड़े कृपालु हैं।